हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है बिहार इलेक्शन के ऊपर। अब बिहार के इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में 6 नवंबर से। तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन जीतेगा, क्या होगा। तो हम लोग एक आइडिया लेते हैं। तो मैंने आज जो डिस्कस करूँगा मैं, जिसमें मैं तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार जी को और प्रशांत कुमार किशोर जी को, इन तीनों की डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग आज इनकी ग्रेड एनालाइज करेंगे। क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या इनके स्टार हैं, क्या नंबर हैं जो इनको अभी इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। हमारा पर्पस तो आप सबको पता ही है दोस्तों, कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में और नंबर्स के बारे में, योग के बारे में लोगों को तक बताना है। बाकी उनकी किस्मत है, और किसी पार्टी को हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ना कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं लूंगा सबसे पहले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की डीओबी लूंगा मैं। तो जो नीतीश कुमार जी की डीओबी है वो है 1 मार्च 1951। अगर देखा, बेसिक नंबर इनका रहेगा 1 और डेस्टिनी रहेगा इनका 2। दोस्तों, जैसे कि नीतीश कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा, ये 1 मार्च 1951। अगर आप इनका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को देखेंगे तो ये क्या है, राजयोग डेवलप करता है, गवर्नमेंट से कनेक्शन बहुत अच्छा करता है, और ये इनकी राजनीति बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये योग बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है इनकी कुंडली पर, कि राजयोग भी है और उन्होंने राजा ऐसी ज़िंदगी भी जी ली और राजा बने भी हैं स्टेट के। और आगे इनके चुनाव में क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, इनकी दिशाएं कैसी रहेंगी, तो उसके बारे में हम इनका एक बेसिक चार्ट बना लेते हैं। तो इनका बेसिक चार्ट है, इसमें 1 नंबर 3 5, इनका नंबर 1 डबल है, और एक इनके पास 2 नंबर है। ठीक है, ये इनका बेसिक नंबर बेसिक चार्ट हो गया। तो बेसिक चार्ट में जैसे कि आप देखेंगे, इनके पास जुपिटर का एक नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर क्या देता है, व्यक्ति को बहुत लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। ये ना नॉलेज देता है, विजडम जरूर विजडम देता है। तो विजडम से व्यक्ति अपना फेर बदल के, कैसे भी करके, तिकड़म लगा के वो अपना काम कर लेता है। तो एक ऐसा नंबर इनके पास है, लीडरशिप का नंबर है। इनका सन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन इनको बड़ी दिक्कतों के साथ और संघर्ष के बाद ये सारी चीज़ें इनको मिलती हैं। और आप देखेंगे कि इनका नेम फेम इतना नहीं है, जैसे कि इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने पहले कोई पार्टी ज्वाइन करते थे, अब इस पार्टी में आ गए कभी वो। तो एक नेम फेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो होना चाहिए। बाकी इनका काम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास नंबर 3 है, ये अपनी विजडम से सारे काम निपट कर लेते हैं। और इनके पास है 5 नंबर। 5 नंबर क्या बनाता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत बुद्धि देता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी देता है, लोगों को मैनिपुलेट ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोग इनकी बातों को समझ लेते हैं, सुनते हैं। तो ये इनके पास एक नंबर है। और एक इनके पास है नंबर 2 का नंबर, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। 2 नंबर से क्या होता है कि पब्लिक आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, आप जो भी बात कहेंगे वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होगी, दिल से कनेक्ट होते हैं, वो आपको सुनते हैं, मानते हैं। एक ऑरा भी बहुत अट्रैक्टिव है इनका। ठीक है, तो ये इनके पास नंबर है, जिसके कारण ये मतलब आज तक राजनीति करते आए हैं। सारे नंबर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो सारे नंबर इनके पास है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब इनकी अगर हम दशा की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि दशा की मैं बात करूंगा कि जैसे कि 2025 से, मतलब इनका रहेगा 2025 से 2026 तक अगर इनकी दशा की बात करें तो दशा रहेगी इनकी 8 की आएगी, और एडी रहेगी इनकी 1 की। दशा 8 और एडी 1 की। अब दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि दशा इनकी नीतीश कुमार जी की क्या हो रही है, 8 की। और अब 8 नंबर क्या देता है, 8 नंबर देता है लाइफ में स्ट्रगल देता है, डिले देता है। ठीक है, और
ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बनाता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देता है, जिसके कारण चीज़ें एकदम इतने आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो और 1 नंबर के साथ है इनका 1 नंबर की अंतर दशा है। तो 1 नंबर क्या दे रहा है, 1 नंबर इनके साथ हो रहा है नेगेटिव। तो 1 नंबर जब नेगेटिव हो रहा है तो इनका क्या है कि इनको चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अब ये अपनी क्या जो 5 नंबर इनके पास है उसका कितना यूज़ कर पाते हैं अपनी सरकार लाने के लिए, ये इनके 5 नंबर के ही ऊपर है और ये 3 नंबर के ऊपर है। इन दोनों नंबर का स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने की वजह से ये नंबर जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कितना बना पाते हैं वो ये दोनों नंबर करेंगे दोस्तों। तो ये दोनों नंबर करने के बाद क्या होगा कि इनके साथ एक योग भी बन रहा है। एक योग क्या बन रहा है कि 1 नंबर जब नेगेटिव हो रहा है और 8 के साथ बन रहा है तो 1 नंबर और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या देता है, ये लाइफ में डिफेम देता है दोस्तों। ठीक है, ये डिफेम देता है और डिफेम के बाद क्या होगा कि हो सकता है ये ना बन पाए, लेकिन इनके पास 2 नंबर की जो पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 नंबर और 5 नंबर का, तो ये इनको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनको बहुत सपोर्ट करेगा। इसमें से वो कितना अपना यूज़ करते हैं वो इनके ऊपर है। बाकी मैं इनको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इनका मुझे अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। अगर मैं इनकी दशा लगाऊं कि उस समय जैसे कि मैं अभी दशा देख रहा हूं कि 6 नवंबर से इनके वो हैं वोटिंग है, जो चुनाव है 6 नवंबर से हैं। अगर मैं नवंबर की दशा लगाऊं दोस्तों, पीडी लगा के देखूं मैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पीडी इनका क्या करेगी। अब पीडी इनकी दोस्तों ये आ रही है, पीडी आ रही है दोस्तों इनका 7 नंबर का। ठीक है, पीडी आ रही है इनकी 7 नंबर की। ठीक है, तो 7 नंबर की प्रत्यंतर दशा आ रही है। तो 7 नंबर क्या करेगा, 7 नंबर करेगा लक को फेवर, यानी कि 7 नंबर एक्सपेंशन का नंबर है, एक्सपेंड करता है दूसरे नंबर को। ये 3 को ट्रिगर करेगा, 5 को ट्रिगर करेगा, ठीक है, 2 को ट्रिगर करेगा, इतने सब ट्रिगर करेगा। तो इनका हो सकता है कि लक के कारण कुछ काम बन जाए। ठीक है, ये इनका ये पीरियड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और ओवरऑल देखा जाए कि पूरी ईयर का देखा जाए तो ये नेगेटिव है, तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग मैं पोजीशन को नहीं बताऊंगा। बाकी अगर ये करते हैं तो ये दोनों नंबर और ये लक का नंबर है, इसकी वजह से कुछ होगा। ठीक है, तो अब सेकंड पे हम लेके चलते हैं, तो इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। हाँ, अब दूसरा मैं लेना चाहूँगा तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1989। ठीक है दोस्तों, 6 नवंबर 1989। तो इनका बेसिक नंबर हो गया 6 और डेस्टिनी इनकी हो गई 8। ठीक है, बेसिक नंबर हो गया इनका 6 और डेस्टिनी हो गई 8। तो दोस्तों 1 मिनट लेता हूँ, इनकी बेसिक ग्रेड क्या कह रही है। 6 को मैंने लिख लिया, 11 इनके पास है, 8 है, 9 है, ठीक है, और इनके पास 88 है। तो दोस्तों ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनका एक बेसिक ग्रेड मैंने बना लिया है। तो अब बेसिक ग्रेड में आप देखेंगे इनके पास क्या है, 9 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कि एनर्जी देता है, बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है इनको, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, बातों को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट, और जब भी काम करेंगे, चुनाव करेंगे, जो भी है बहुत एनर्जी से करेंगे। मतलब ये नंबर 9 नंबर है इनका, और अगर लड़ाई भी हो जाएगी तो बिल्कुल लड़के जीतने वाले नंबर हैं ये। ठीक है, तो इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नंबर ये है। दूसरा स्ट्रॉन्ग नंबर इनके पास है 6। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर क्या करता है, 6 नंबर देता है नेम फेम देता है, पब्लिक में मीडिया में बहुत इनका नाम होगा, एक अट्रैक्शन देता है, ऑरा इनका बहुत क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, पब्लिक का कनेक्शन इनके पास है, फैन फॉलोइंग है इनकी। ठीक है, थोड़ा सा कड़क बोलते हैं, मैनेजमेंट स्किल बहुत शानदार है, और इनके पास है डबल 8 इवन 8 है, जो कि लाइफ में इनको बाय बर्थ है, लाइफ में इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी,
और ये गवर्नमेंट में है इसकी वजह से, और एक अच्छी पोजीशन भी मिलेगी इनको लाइफ में। तो देखते हैं कब मिलेगी। और इनके पास एनर्जी है सन की, तो सन की एनर्जी इनके पास मल्टीपल में है, मतलब नेगेटिव है सन। इनका नेम फेम इतनी जल्दी नहीं होगा, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, डिसीजन इनके थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर हो सकता है कि एक फीलिंग ये होती है कि मैं ही हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो हो सकता है कि ये अपनी बात के आगे किसी को नहीं मानते हो, सलाह इनको किसी की अच्छी नहीं लगती है। तो ये इनका बेसिक नेचर है। और इनकी अगर मैं बात करूं दशा की, जैसे कि 2025 से 2026 हमें उतनी ही दशा की ज़रूरत है इस इलेक्शन के लिए। तो इनकी दशा मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी दशा जो आ रही है वो आ रही है दशा इनकी आ रही है 4 की, दशा 4 की आ रही है, और अंतरदशा इनकी आ रही है 9 की। ठीक है दोस्तों, तो दशा इनकी 4 की आ रही है और अंतरदशा किसकी आ रही है 9 की। अब देखो मैंने यहाँ पे एक दशा इनकी लगा लेता हूँ, अंतरदशा मैंने 9 की लगा दी और ये 4 लगा दिया। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब अंतरदशा 9 की आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन ये इनकी डिसीजन लेने में नहीं हो पा रहे, इनके डिसीजन थोड़े से डाउन पड़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्फीरियर सिक्योरिटी का ये मतलब फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये 4 की दशा, अब 4 की दशा क्या होती है कि ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी दशा है, मतलब इसमें गेम चेंज हो सकता है, सडन कुछ ना कुछ इनको मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि अप मिले या डाउन मिले, तो सडन इनके लिए कुछ हो सकता है। बट इनका एक कॉम्बिनेशन एक क्रिएट हो जाता है यहाँ पे इनका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है लिटिगेशन का। ठीक है, लिटिगेशन का हो जाता है हेल्थ इशूज़ का, लेकिन मैं हेल्थ की बात नहीं करूँगा अभी चुनाव में, मैं सिर्फ इनके लिटिगेशन की बात करूँगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके ऊपर हो जाए, बाकी ये अपनी मशक्क़त करेंगे। ठीक है, इनके पास एक बोल्ड नंबर भी हो जाता है ये 1 और 9 का, जो कि इन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, बट ये दोनों नंबर नेगेटिव में है। तो और अगर मैं बात करूं कि ये साल जो है ना जो पूरा ईयर है वो 2025 है। 2025 क्या है, नंबर 9 का है, और नंबर 9 की ही इनकी अंतरदशा है। तो हो सकता है इस नंबर की वजह से इनको कुछ सपोर्ट मिल जाए। और बाकी मैं इनको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं दूंगा, कुछ अपने इस नंबर की वजह से कुछ कर लें और इस नंबर की वजह से कुछ कर सकते हैं, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बाकी मैं इनको स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस ईयर में नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट में बात करते हैं, इनको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब मैं बात करूँगा प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की, जस्ट मिनट दोस्तों, एक मिनट। प्रशांत किशोर की मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। दोस्तों प्रशांत किशोर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 मार्च 1977। ठीक है, इनका बेसिक नंबर की बात करें तो 2 है, और डेस्टिनी इनका 2 है, ये दोनों नंबर इनका सेम है। तो मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि जब भी बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 2 होता है, मल्टीपल में होता है, बेसिक और डेस्टिनी दोनों ही 2 हैं, तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी बहुत शानदार होती है, मतलब ये लीड बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी ग्रिड लगा के। डेस्टिनी इनका 2। ठीक है दोस्तों, ये है इनका बेसिक ग्रिड, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें क्या है,
बहुत अच्छे लीडरशिप, ये देखेंगे आप कि तीनों जो भी हमने नीतीश कुमार जी की देखी थी, प्रशांत किशोर में, दोनों में ये नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर का नंबर क्या बनाता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, विजडम देता है, नॉलेज बहुत अच्छी देता है, हर चीज़ की गहराई देता है, बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं ऐसे लोग। और ये लीडरशिप क्वालिटी का भी बहुत अच्छा नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देता है ये, ठीक है। नेम फेम देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों की गिनती में मैंने ये नंबर देखूंगा। और इनके पास है 77 केतु का नंबर है, जो कि मल्टीपल में है, थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि गहराई में बहुत सोचते हैं, मतलब इनकी प्लानिंग बड़ी रहस्यमयी होती है, क्या अंदर से कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, एकदम अचानक निकलेंगे। तो इनकी गहराई बहुत है, बहुत डीपली सोचते हैं किसी भी विषय को लेकर। तो इनका जैसे कि हो सकता है कि कुछ अंदर से बहुत गहरा सोच रहे हों और पब्लिक को बाद में पता पड़े कि इनकी प्लानिंग क्या थी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। और नंबर टू क्या करता है कि ऐसे लोग प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत शानदार है, पब्लिक कनेक्शन बहुत है इनके पास, पब्लिक इनसे डायरेक्ट अटैच्ड है, पब्लिक में फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लोग इनको सुनने के आते हैं, इनको सुनते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट है, ग्राउंड लेवल पर है, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट भी हैं, तो बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। अब मैं इनकी दशा की बात करूं कि दशा जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अभी 2025 से 2026 तक की, तो दशा अगर मैं बात करूं तो दशा तो इनकी चल रही है दोस्तों 3 की दशा चल रही है, और एडी आएगी इनकी 6 की। दोस्तों देखो, अब मैंने इनकी 3 लगा दी और एडी 6 की लगा दी। अब इससे होगा क्या, अगर मैं पूरी ईयर की प्रोटेक्शन करूं तो इनका मार्च से दशा चेंज हो गई, तो मार्च से 6 नंबर आ गया और 3 आ गया। अब 3 नंबर क्या होगा, इनके पास डबल हो गया। अब जब 3 नंबर आता है तो 3 नंबर लाइफ में एक्सपेंशन देता है, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं देता है, बनाता है। लेकिन जब मल्टीपल हो जाता है तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से या मनी की वाइज से थोड़ा सा डिसीजन हल्के फुल्के हो सकता है कि डिसीजन में थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, बाकी लाइफ में एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये उनके साथ होगा। और इनके साथ क्या होगा, 6 नंबर है। अब 6 नंबर में क्या होगा, इनकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, नेम फेम बहुत अच्छा हो जाएगा, मीडिया में बहुत अच्छा नाम होगा, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपको मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि नंबर 6 की जब भी एडी आती है तो उसमें ईयर में कुछ ना कुछ अचानक अच्छा मिलता है, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि खुशी मिलती है, लॉटरी मिलती है, लग्जरी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये चांस इनको है, मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है मेरे पास इस समय की ये। और अगर मैं इनकी बात करूं इस समय की, जब इनके इलेक्शन होंगे नवंबर से लेके नवंबर ये पूरा इलेक्शन में होगा, तो मैं इनकी एक नवंबर की लगा लेता हूं। तो नवंबर में इनकी जो दशा आ रही है ना दोस्तों, वो आ रही है प्रत्यंत दशा 9 की। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब नवंबर में 9 आ गया, तो नवंबर में 9 आ गया मतलब सितंबर से चल रहा है 9, तो इनकी एनर्जी आप ग्राउंड लेवल पर देखिए, किस एनर्जी से ये काम कर रहे हैं, लोगों के चल चल कर लोगों तक पहुंच रहे हैं जी, मतलब ठीक है। बहुत एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट बहुत है, और बड़े संघर्ष के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छी दशा आ रही है, ये दशा जब पॉजिटिव आ रही है तो सारी दशाओं को उसने टक्कर कर दिया। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली है मेरी नज़र में, ये तीनों लोगों की जो मैंने देखी उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनका जो नंबर 2 है ना, वो इमोशनल फील भी देगा। यहाँ पे ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे हटेंगे, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी होगी, पब्लिक अच्छी होगी, बहुत स्ट्रगल करेंगे, कॉन्फिडेंट भी बहुत रहेंगे। लेकिन जब डिसीजन की बात होगी, क्योंकि राजनीति में, पॉलिटिक्स में डिसीजन दिमाग से और दिल से, तो दिल से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नंबर इनका प्रॉब्लमेटिक है। अगर इस नंबर को थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इस नंबर की थोड़ी सी रेमेडीज ले लेंगे, उपाय कर लेंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। तो मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता कि कौन भिन्न होगा क्या होगा, बट मेरा तो तीनों में जो मैंने लगाया उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रशांत किशोर की कुंडली है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस टाइम में, और इस ईयर में बहुत अच्छा मिलना चाहिए। पब्लिक इनको पसंद भी कर रही है और इनकी ग्रिड भी ऐसा ही बता रही है। तो दोस्तों, हमने 3 लोगों की कुंडली पर एनालाइज किया, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार जी
और तेजस्वी यादव। तो आपने देखा होगा कि किन की कुंडली कैसी है, क्या है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट मैं इनको रखूँगा। सेकंड नंबर पे मैं नीतीश कुमार जी को, और थर्ड नंबर पे मैं रखूँगा तेजस्वी यादव को। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। बाकी अपना तो पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन देना है आप लोगों को, और एजुकेशन ही देंगे। जो न्यूमरोलॉजी के योगास हैं वो मैंने आपको बताए, सबके ट्रेड्स बताए आपको कैसा क्या होगा। और जब चलते हैं इलेक्शन में क्या होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग देखें, रिलेट कर पाएँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ पर लगाएं। सारे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको वो भी करें, और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, तभी तो मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो ये ज़रूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।